अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। और ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये जब हम अलकस्बा शारजा गए थे तो ये उसी दिन के हैं, बट मैं एडिट नहीं कर पाई थी तो इसलिए मैं उस व्लॉग में शामिल नहीं कर सकी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हम सिनेमा गए थे। हम मूवी तो नहीं देखते सिनेमा में, बट हमने जस्ट ये देखने के लिए गए कि कौन कौन सी मूवीज़ आई हुई हैं। सामने से गुज़र रहे थे तो हमने सोचा हम देख लें। और ये गिफ्ट मार्केट है, यहाँ 1 to 10 गिफ्ट मार्केट है। यहाँ पे हर चीज़ जो है 1 दिरहम से लेके 10 दिरहम तक होती है। आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि हम सब लोग YouTube पर एक मकसद लेके आए हैं और उसी मकसद को लेकर हमें आगे चलना है। कौन आगे बढ़ जाएगा और कौन यहीं रह जाएगा, ये सब तो नसीब की बात है। तो हमें किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। दुनिया का कोई मज़हब भी किसी की भी दिल आज़ारी करने की इजाज़त नहीं देता, और हमारा इस्लाम तो बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देता। बेशक वो इंसान आपको माफ़ कर भी दे, लेकिन उसे वो अल्फाज हमेशा याद रहते हैं जो आपने उसको बोले होते हैं। तो बेहतर यही है कि हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा एहतियात बरतें ताकि किसी की भी दिल आज़ारी ना हो। आई होप कि आप लोगों ने मेरी इस बात को पॉजिटिव लिया होगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये देखें, क्लॉथ एवरीथिंग यहाँ पे है। बर्तन भी हैं और डेकोरेशन का भी सामान, सब कुछ यहाँ पे है। और हर चीज़ 1 से 10 दिरहम तक है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको मैंने ख़रीद लिया। ये सब डेकोरेशन पीसेस बहुत ही प्यारे थे। What is going on? और ये है शारजा सिटी सेंटर, जिसको मैं बहुत ही थोड़ा बना पाई हूँ इसकी वीडियो, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई इसकी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको पूरा शारजा सिटी सेंटर दिखा दूँगी, लेकिन अभी मैं इसको बहुत ही थोड़ा बना पाई वीडियो को। ये मिनीसो है, शारजा सिटी सेंटर में ये शॉप है। मिनीसो जापानीज़ शॉप है और ये यहाँ पे सामान बहुत अच्छा मिलता है। सारे जापानीज़ कॉस्मेटिक्स और बहुत अच्छे होते हैं। ये मैंने यूज़ किए हैं कुछ 1-2 लेके इनमें से। मास्क वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। और ये खादी का ब्रांड है जो अभी हुआ है शारजा सिटी सेंटर में ओपन, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ये बहुत अच्छा ब्रांड है और इसके जो कपड़े होते हैं ना ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और ना ही बहुत चीप होते हैं, बस नॉर्मल प्राइस होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा यही ब्रांड यूज़ करती हूँ। बहुत महंगे भी नहीं होते और बहुत अच्छा ब्रांड है ये। ये कुछ अनस्टिच्ड हैं इस साइड पे और ये स्टिच्ड हैं। ये स्कार्फ वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं। बहुत प्यारे ड्रेसेस होते हैं यहाँ के। और ये बैग मुझे बहुत अच्छे लगे थे, यहाँ पे जो लगे हुए हैं बैग्स बहुत प्यारे थे। ये चलते चलते मैंने इनकी वीडियो बना ली।
ये फार्मेसी है, लाइफ फार्मेसी। और अब हम जा रहे हैं घर। और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ मटर पुलाव बना रही थी, तो आपके साथ मैंने सोचा मैं रेसिपी भी शेयर कर दूं कि मैं किस तरह बनाती हूँ। तो ये गार्लिक और ऑनियन को मैंने कट करके रखा हुआ है और इनको मैं फ्राई कर लूँगी पैन में डाल के। मेरी बेटी को राइस बहुत पसंद है, तो इसलिए तकरीबन हर 2 दिन के बाद बन जाते हैं। ये मैं 1 कनौर क्यूब डालूँगी और साथ में मैंने साल्ट डाल दिया इसके अंदर। तो अब इसको मैं हल्का सा ऑनियन को ब्राउन करूँगी। अगर साल्ट डालती हूँ तो ऑनियन जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उस वक्त साल्ट डालती हूँ जब मैं ऑनियन ब्राउन करने लगती हूँ। ये मैंने मटर वगैरह रखे हुए थे और राइस मैंने भिगो के रख दिए हुए थे। तो साथ ही मैं अब इसके अंदर टमाटोज़ और हरा धनिया ऐड कर दूँगी। और इनको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। ये ब्लैक पेपर और थोड़ी सी रेड चिली और गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। अपने टेस्ट के मुताबिक वैसे तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन ब्लैक पेपर के इस्तेमाल से जो है वो खाने का टेस्ट ज़्यादा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। फिर अब मैंने इसके अंदर कैरेट्स और मटर जो है वो डाल के मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी, 1 कप पानी ऐड करके, तो इसको गलने के लिए रख दूँगी। तो जब तक ये गलते हैं तो इतनी देर में मैं रायता बना लेती हूँ। तो रायते के लिए मैंने जो है ये पोटैटोज़ मैंने कट करके इनको बॉईल कर लिया था, साथ में टमाटो और ऑनियन को भी कट कर लिया था। ये पहले से मैंने चॉप करके रखे हुए थे। और अब मैं ये योगर्ट डालूँगी इसके अंदर। योगर्ट जो कि बहुत गाढ़ा है, तो इसको थोड़ा सा मैं फेंट लूँगी ताकि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ये थोड़ा सा पेस्ट टाइप बन गए फेंटने से। अब इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी, और बिल्कुल थोड़ी सी रेड चिली और ये साल्ट, और साथ में ही मैंने इसके अंदर खुश्क पुदीना जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। और साथ में ये जो सारे मैंने पोटैटो और टमाटो और ऑनियन और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके रखा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया। और ये बस मेरा रायता रेडी है। मटर गल गए हैं और ये देखें, अब मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी। और साथ में ही मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करूंगी और दम दे दिया इसको मैंने। पानी खुश्क हुआ तो मैंने इसको दम दे दिया, और दम के बाद ये इस तरह के लग रहे हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं इसको नहीं बना पाई, थोड़ी सी वीडियो। तो ये पकने के बाद ये इस तरह लग रहे हैं, देखें खिले खिले चावल। और अब मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको। और ये मेरा यम्मी सा मटर पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ या रेसिपी के साथ। तो मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।